ठीक ठीक, चलिए राजेश जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, ये भानु जी, ये विभाग से आया है, विभाग से ही आया है। हो सकता है शून्यकाल के विषय में कोई रखे होंगे। ठीक, हम दिखवा लेते, फिर भी दिखवा लेते। चलिए महोदय, इससे पहले महोदय चूंकि एक इम्पोर्टेंट हमारा सवाल था महोदय, उसमें जवाब नहीं आया महोदय। और आज महोदय एचएससी में सिर्फ एचएससी के लोग बंद किए हुए हैं महोदय। एचएससी को आर्थिक नाकेबंदी किए हुए हैं। वो आर्थिक नाकेबंदी क्यों किए हैं कि एचएससी का प्रांगण में एक बाजार लगता है और उस बाजार में एक अवैध वसूली होता है। अवैध वसूली के खिलाफ में जो आम जन है वे जब वहां पे उसका विरोध करते हैं, और थाना जाते हैं, तो थाना उनकी बात को नहीं सुन करके जो अवैध वसूली कर रहा है, एचएससी प्रशासन ने जिसको टेंडर दिया है और अवैध वसूली कर रहा है, वो उसके सपोर्ट में आम जनों को केस करता है और आम जन को प्रताड़ित करता है। और उसके बारंबार कहने पर भी उसका आम जनों का केस को रजिस्टर नहीं करता है कि उनके साथ में बदसलूकी किया गया। वहां पे जो छोटे छोटे दुकानदार आते हैं, सब्जी फल वाला, 20 रुपया की जगह में वो 2000 रुपया ले रहा है। यहां तक कि पानी जो सरकार ने वहां खुदवाया है बाजार में, बाजार से भी वो पैसा 10-10 रुपया का उगाही कर रहे हैं। उसका जब विरोध करते हैं तो मनमानी पे आ जाता है और थाना उसको सपोर्ट कर रहा है महोदय। आप कौन विषय पर बोल रहे हैं? इसीलिए मैं बता रहा हूं महोदय, क्योंकि आज बंद है महोदय। जस्ट आप कौन विषय पर, प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, बाहर के बोल रहे हैं? नहीं, मैं सूचना आपको दे रहा हूं महोदय। तो आप प्रश्न में पूछिए ना, हम आपका प्रश्न के लिए तैयार है महोदय कि आज लोग बंद किया हुआ है। आगे आप प्रश्न पूछिए। प्रशासन को यहाँ से निर्देशित होना चाहिए कि आम जनों का जो रोजी रोजगार है वो बंद हो रहा है और थाना प्रभारी अगर सो रहा है महोदय तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रश्न पूछिए। जिस प्रकार से कि आपका सदर थाना एक आदिवासी को गाली दिया, राजेश कच्छप को गाली दिया, रामेश्वर राव जी को गाली दिया, चंपाई सोरेन को गाली दिया, वैसे लोगों को बर्खास्त होना चाहिए महोदय। वैसे लोगों को बर्खास्त करने का जरूरत, लाइन हाजिर करने से उनका मनोबल घट जाता है, बढ़ जाता है उनका मनोबल। मैं आग्रह करना चाहता हूं महोदय, सरकार के संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि संज्ञान ले और वैसे अधिकारियों पे कार्रवाई करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं कोई आप प्रश्न पूछिए माननीय राजेश कच्छप जी। भाषा तो मैं नहीं कह रहा हूं, आप प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय, हमने जो सवाल किया है महोदय वो स्वास्थ्य मंत्री से जवाब आया है महोदय कि हमारे पास में 59 पंचायतों में 25 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है महोदय। और इस संचालित जो उप स्वास्थ्य केंद्र है महोदय, वहां पे जहां मैं क्षेत्र भ्रमण करता हूं तो वहां पे व्यवस्था नहीं है। इसीलिए मैंने ये सवाल किया है। मंत्री जी के पास में जवाब है, पहले मैं जवाब सुन लेता हूं, उसके बाद में मैं माननीय मंत्री से फिर अपनी बातों पर। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का कोई पूरक है तो पूछिए, उसका मैं जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप राजेश जी पूरक पूछ लीजिए, आपको क्या जानना है इसमें? जवाब तो आपको लिखित रूप से दे दी गई है। अब इसमें भी अगर आप संतुष्ट नहीं है या कुछ जानना चाहते हैं तो उस विषय को रखिए। अच्छा, अगर जवाब मिला है महोदय तो हमारा जो, मैं एक ही उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पूछ रहा हूँ महोदय। हाँ पूछिए। पहला चीज जो हमारे यहाँ ललखटना में उप स्वास्थ्य केंद्र है महोदय, कंपनी वहाँ पे हमारा नहीं है। वहाँ कोई हमारा चिकित्सा बिल्डिंग तो बना हुआ है, संचालित भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई चिकित्सा प्रभारी हमारा नहीं है। हमारा आप देखेंगे तो रामपुर है हमारा, मतलब बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। मैंने माननीय मंत्री से आग्रह भी किया था कि वहाँ पे एनएच में है, वहाँ पे एक डॉक्टर दिया जाए। तो वहाँ पे डॉक्टर, आज बिल्डिंग बना हुआ है महोदय, केवल वहाँ पे टीकाकरण हो रहा है और बिल्डिंग बड़ा का बड़ा है। हमारा जो, अगर हम देखेंगे महोदय, जिस रास्ते से आप आते हैं महोदय, भोला से रांची और मांझी, पांचा एक जगह है महोदय, बिल्डिंग बना हुआ है, बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। वहाँ हमारा डॉक्टर नहीं है, वहाँ हमारा नर्स नहीं है। अब उसका उपयोग लोग क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग
किसी प्रकार गांव वाले कुछ मीटिंग कर ले रहे हैं वहां पे, गांव वाले या कोई वहां पे बकरी भूसा ले रहे महोदय। तो ये सब महोदय सरकार का जो संसाधन है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। क्षेत्र के लोगों के लिए अस्पताल जाता है और उसका अगर उपयोग अगर क्षेत्र की जनता को ना मिले महोदय तो इसमें दिक्कत होती है। ठीक, माननीय मंत्री जी, कई अस्पताल को उद्धृत किए जिसमें डॉक्टर की अभाव है। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी जो उनके सवाल हैं उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया अध्यक्ष महोदय कि वो जिन के बारे में वो बोल रहे हैं वो पीएससी है, सीएससी है या उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो किनके बारे में उनका पूरक है वो जरा सा क्लियर करें तो मैं थोड़ा उनको समग्र जवाब दूंगा। आपको माननीय सदस्य जानकारी है? देखिए, जो जवाब आया मैं खंडू में पढ़ देता हूँ, ठीक है। जिला अस्पताल एवं स्थानीय व्यवस्था के द्वारा केंद्रों में संशोधन एवं दवा उपलब्ध कराया जाता है। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 14 चिकित्सक एवं 25 एएनएम द्वारा जनता को स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से मुहैया कराया जाता है। प्राथमिक उपचार संबंधी दवा सामग्री एवं उपकरण केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध रहता है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी सदर अस्पताल अथवा रिम्स भेजा जाता है। स्वास्थ्य मेला के माध्यम से वहां के ग्रामीणों को जागरूक एवं उपचार किया जाता है। महोदय, जो जवाब आया है महोदय, 108 एम्बुलेंस को अगर फोन करते रह जाइए महोदय, 10 बार फोन करिएगा, लोकेशन बताते 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 उसके बाद में बहुत दूसरा व्यवस्था करना पड़ता है। गाड़ी को रोक करके या कहीं अन्य व्यवस्था करा करके भेजना पड़ता है। 108 का आने तक अगर ये करिएगा तो एक्सीडेंट किया हुआ व्यक्ति मर जाएगा। उसी प्रकार से अगर नजदीक में अगर डॉक्टर होता उप स्वास्थ्य केंद्रों में माननीय मंत्री जी, तो लोगों को अपना पैसा लगा करके रिम्स या सदर आते हैं। मैं ये नहीं कर, मैं वही के लिए आप वही भेज दीजिए। अगर 108 की भी अगर मैं बात करूं तो 108 नहीं पहुंच पा रहा है। आप इसको एक मॉनिटरिंग कर ले, आप मॉनिटरिंग करें, रांची जिला है। ठीक। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो सवाल किए हैं वो उसको थोड़ा हम बताना चाहते हैं कि जो 25 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वो उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर चिकित्सक नहीं होते हैं, वहां सीएचओ या एएनएम के द्वारा वो संचालित होता है अध्यक्ष महोदय। और इनके क्षेत्र में एक सीएससी है और 2 पीएससी है, जिसमें सीएससी और पीएससी में चिकित्सक हैं। चिकित्सकों की कमी है, पूरे देश में कमी है अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ राज्य में तो कमी है ही। और हमने लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहा भी कि प्रोफेसर को आप 2 जो है पीजी स्टूडेंट के लिए अधिकृत करते हैं, कम से कम 6-7 को करिए, तब जाके चिकित्सकों की कमी दूर होगी। और अध्यक्ष महोदय, जो इनके 25 उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एएनएम या सीएचओ के माध्यम से होता है और उसको अभी भारत सरकार के द्वारा भी अपग्रेड किया गया है। तो उसको हम लोग और भी योगा वगैरह और संसाधनों से उसको सुसज्जित कर रहे हैं। लेकिन वो केवल स्वास्थ्य का वहां बड़े चिकित्सा नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसको रेफर किया जाता है अध्यक्ष महोदय। और जो इनके यहाँ है इन्होंने खुद ही जवाब में बता दिया है। तो मैं निश्चित तौर पर जो भी कमी खामी है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूं। चलिए राजेश, मुझे विश्वास है माननीय मंत्री पे महोदय, लेकिन मैंने मुझे माननीय मंत्री ने दो बार डॉक्टर का लिस्ट भी मांगे थे, मैंने दिया भी महोदय। वो पांचा के लिए दिया, रामपुर के लिए दिया, उसके बाद में बुल्लू जो हमारा बुल्लू अनुमंडल है वहां के लिए भी दिया महोदय। चलिए ठीक है, लेकिन एक आश्वासन दे रहे हैं कि मैं दूंगा, तो मैं उम्मीद इस बात पे करूंगा कि आपसे। लेकिन महोदय, जो सीएचओ जो है महोदय, जो स्वास्थ्य केंद्रों में अगर जा भी रहे हैं, देखिए 25 है, पर्याप्त नहीं है महोदय। और वो सीएचओ जो है ज्यादातर लोग हैं दूसरे जिलों से है। हमारे